तो जैसे हम लोग कई बार अटेंडेंट से बात करते हैं, तो बात करने के वक़्त उनके वो जो हालात में वो जिस तरह से हमसे बात करते हैं, हमें लगता है कि हमारी आवाज़ सुनकर के ही वो लोग को थोड़ी तसल्ली मिली है कि कोई किसी ने कॉल तो किया, है ना? किसी ने या पूछा तो मुझे कि भई मेरा जो पेशेंट है वो कैसा है, और कोई मेरे पीछे मेरे अलावा इतनी मेहनत कर रहा है और कितने पता नहीं लोग मेहनत कर रहे हैं, उसको तो कोई अंदाज़ा ही नहीं है ना? तो अब ये बड़ी एक खुशगवार फीलिंग होती है, एक पेशेंट के अटेंडेंट के लिए भी, पेशेंट के लिए भी, जब उसको पता चलता है कि अनजान लोग उसके पीछे बड़ी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ़ यही कहना है कि एक छोटा-सा स्ट्रक्चर आ जाएगा इसमें, तो हमें आपस में कोऑर्डिनेट करने में ज़्यादा आसानियत हो जाएगी, है ना? बिल्कुल ऐसा यही ही है। है। और इंटरेस्टिंग एक बात बताऊँ, हैदराबाद से एक 14 दिन का उनकी रिक्वायरमेंट है प्लेटलेट्स की ना, प्लेटलेट्स हाँ, हाँ। डोनेशन की रिक्वायरमेंट है उनकी। अच्छा, वो मुझे मैम समझ रही हैं अभी तक, उनको नहीं पता कि हम अच्छा। मेल। और मैंने कंफर्म नहीं किया उनको, मैंने कहा ठीक है, जो फ्रैंकनेस लेवल एक फीमेल का फीमेल के साथ होता है ठीक है, वो मैंने वो बरकरार रखा हुआ है। अभी तक वो मुझे फीमेल समझ रही हैं, तो मैंने भी क्लैरिफाई नहीं हाँ। किया उनको अभी तक, ये जो अच्छा। फ्रैंकनेस लेवल प्रोडक्टिविटी मुझे नजर आ रही है, मैं बताऊंगा तो वो शायद थोड़ा सा डिस्टेंस कर देंगी मेरे से। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब तक नहीं उनको कंफर्म हो रहा तो ठीक है। मैम पूजा आ गई हैं, पूजा को मैं लूप में लेता हूँ अब। और हुँ, हुँ। हेलो पूजा। हेलो। हाय। अच्छा, ये जो है ना जी लड़की, ये मैं स्पेशल हुँ। आपको बताता हूँ कि ये धीरज और ये जो है ना पूजा मेनन, इसका ब्रैकेट में मैंने उम्मे लैला लिखा हुआ है। आपने, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ व्हाट्सएप पे। छोटी बहन, और वो उसकी डेथ हो गई बचपन में। ये ओहो! छोटी बहन है, बेटी है मेरी। और अब बियॉन्ड द बॉर्डर जाके अल्लाह ने, भगवान ने जो है ना मुझे बेटी दी। और गुरुओं में बेटी, आपसे कांटेक्ट हुआ था मेरा। और ये बच्ची मेरे से पूछती कि आप दिल्ली से हो? सुबह मैंने एक चैनल में लीड के उनका केस सॉल्व करके मैं सो रहा हूँ, और सुबह मुझे से पूछती है आप दिल्ली से हो? मैंने कहा अब इसको मैं क्या जवाब दूंगा। मैंने कहा मैं आपके पड़ोस से हूँ। फिर पूछती है कौन सा, क्या मतलब? मैंने कहा मैं पाकिस्तान से हूँ। मैंने कहा ब्लॉक कर देगी अब ये पाकिस्तान से हैं तो। एंड वहां से चीज ऐसी डेवलप हुई कि मुझे फैमिली मिल गई पूरी। क्या बात है। उनको लगा ब्लॉक करूंगी, मुझे मुझे तो ऐसा बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे इंडियन तो हेल्प कर ही रहे, बट जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पाकिस्तान बोल के अलग करना चाहती है, वही लोग हमें हेल्प भी कर रहे हैं। बहुत बड़ी एंड बात है। जी जी बोलो। when initially I started, तो तब आई थिंक राहुल सुब्रमण्यम के स्टोरीज में देख के ही द फर्स्ट पर्सन आई गॉट इन टच विद वाज तानिया। तो मुझे पता नहीं था वो वॉलंटियर है, तो मुझे लगा उनको जस्ट कोई हेल्प चाहिए होगी, एंड मैंने शायद एक दो ऐसे लीड्स में हेल्प किए। तब मुझे ये भी नहीं पता था कि सुबह जो दिल्ली के बेड्स के लीड आते हैं वो शाम तक एक्सपायर हो जाते हैं। तो शाम एक्चुअली तक सुबह नहीं, 15 मिनट में। 15 मिनट में करेक्ट। एक्सपायर हो जाते हैं। आई डेंट नो दैट बिकॉज आई वॉज वेरी न्यू। तो मैं ऐसे बहुत लोग को भेजती थी, वो लोग बोलते थे कि एक्सपायर हो गए। एंड फिर एक होम आईसीयू वाला लीड की जरूरत थी, एंड तानिया वाज अप अंटिल 2 AM शी वाज स्टिल हेल्पिंग मी विद अलोंग विद हर टीम। तो फिर एक दो बार ऐसे भी था कि बहुत सारे केसेस आए, तो मैं हर केस का पोस्ट करने लगती थी। एंड देन तानिया शोड मी कि ऐसे मतलब हर एक का एक साथ मत सॉल्व करो, एक एक करके करते हैं तो इजिली सॉल्व होगा। एंड दैट्स हाउ वी टीम्ड अप। फिर चेन्नई के कॉन्सेंट्रेटर वाला जो पूरा किस्सा था, उसमें नदीम स्टेप्ड इन, एंड देन वो ऐसे मतलब पता नहीं कैसे वो कहीं से भी वो वेरीफाइड लीड्स लेके आ जाते थे। And I was really shocked because sitting in Pakistan, he had so good contacts in India as well. And अमेजिंग। या। amazing. एंड ही वुड वर्क एट ऑल आवर्स, लाइक मैं अगर सुबह भी मैसेज करूँ जवाब आता है, बीच रात में मैसेज करूँ जवाब आता है। मैंने उनको बोला है कि थोड़ा हेल्थ पे भी ध्यान दे लो, टाइम पे सो लो वगैरह। एंड आई मेट धीरज, आई थिंक कोई तो कर्नाटका के केस में कुछ हेल्प चाहिए था, एंड उन्होंने मुझे कुछ लीड्स पिंग कर रहे थे। एंड फिर मैं जैसे अगर कुछ सक्सेस होता तो उसकी स्टोरी डाल देती थी।
तो धीरज इवेंचुअली सेड कि मुझे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना है. I still remember Dheeraj is like the most enthusiastic of all people I've met on Discord. वो कुछ भी केस ऐसे कूद कूद के आते थे कि इसको अभी सॉल्व कर देना है. एंड एक ऐसा केस था जहाँ पे पेशेंट का SpO2 35 था, बट एंड व्हेन एवरीवन लॉस्ट होप, धीरज स्टिल केप्ट फाइटिंग. वो संजीव गुप्ता से बात करके उनके कॉन्टैक्ट्स के थ्रू भी सारा जो अरेंजमेंट वगैरह करवा के ही मेड श्योर कि वो पेशेंट वहाँ पहुँच जाए. एंड देन ही वाज सो हैप्पी. द बेस्ट पार्ट इज वॉच एकदम खत्म हो जाए तो सब लोग जैसे कूदते हैं ना, मेरे को वो देखने में मजा आता है. अच्छा, ये फ्लोर आपको दे रहे हैं, पाकिस्तानी बहन भाइयों से आप क्या बात करेंगे? अब बात ये है कि वो मुझे अनोज साहब ने कहा था हो गया कि आपने खून इतना अरेंज किया ना नदीम भाई कि आपके साथ हमारा खून का रिश्ता हो गया. दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. तो ये आपके बहन भाई हैं. पूजा, फ्लोर ओपन कर रहा हूँ मैं, आप बात कर सकते हो इनसे. उसके बाद धीरज की तरफ जाते हैं. आप बात कर लो, फिर धीरज की तरफ जाते हैं. हेलो, सॉरी मैं शायद समझी नहीं. मेरे को किससे बात करना है? मैं ये कह रहा हूँ कि आप पाकिस्तानी से बात कर सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास काफी सारी ऑडियंस है और बात कर सकते हो, मैसेज दे सकते हो अपना. क्योंकि यहाँ से अब आगे हम कहाँ है पाकिस्तानी, पाकिस्तान और इंडियन, यहाँ से कहाँ जाएंगे हम आगे? तो देखिए LOC पे, देखिए बात तो ये ना, LOC पे सीज फायर भी करा ही लिया हमने जोर लगा के. इसका भी ये भी एक बेनिफिट आया है. ठीक है, इसी प्रोजेक्ट के दौरान पे काफी सारी चीजें हुई हैं. वो लेटर्स भी एक्सचेंज हुए मोदी साहब के, इमरान खान साहब के, और वो काफी सारी चीजें जो वो तो प्रीवियस इवेंट के बाद हो गई थी, लेकिन मजीद दोनों देश करीब आए हैं. तो यहाँ से आगे कहाँ जाएंगे? बहुत 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 कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछ लिया. बट आई डोंट नो कौन से एज के लोग हैं. मतलब जो बैठे बच्चे हैं, बड़े हैं? यंग. तो मैंने जानबूझ के इनको सैंपल किया है. यंग स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के. तो आपको दिखा देता हूँ मैं, लेकिन ये है कि वो वायरिंग असल में हिट जाएगी तो फिर वो तो लूज द कनेक्शन एक्चुअली. लेकिन इसकी इनकी पिक्चर्स वगैरह भेज दूंगा मैं. पिक्चर्स वगैरह मैं इवेंट की आपको भेज दूंगा. तो थोड़ा सा पाकिस्तानी सिटीजन से भी बात करें कि पहले तो the way Nadeem has helped it clearly shows that what humanity can achieve if we keep the caste and everything aside, what humanity can achieve regardless of कहाँ से born हो, कहाँ पे अभी काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो. Because I see 15 साल तक के बच्चे भी पूरा दिन बैठ के जो वॉलंटियरिंग करते हैं. And it's basically not just about Pakistanis. I've also had people from Brazil and Poland also come and help. तो ये जो बोला जाता है ना कि पाकिस्तानी जैसे होता है, हिंदुस्तानी ऐसे होता है, I'll not मैं कुछ जनरल स्टेटमेंट नहीं करूँगी. I'll just speak from my personal experience. I don't know what caste Tanya is from. I don't know what caste Dheeraj is from. I don't know what caste Malika Nanda is from. But and they are all strangers. ये सारे जो है इनसे पहले कभी बात नहीं हुई, पहली बार इन सबकी शक्ल वीडियो कॉल पे देख रहे हूँ. इन स्पाइट ऑफ दैट पिछले 2 महीने में जितना इन्होंने सपोर्ट किया है, जितना ये लोग एक अनजान के जान के लिए भागे हैं, द वे दे हैव पुट देयर टाइम एंड एफर्ट. उनके खुद के पर्सनल चैलेंजेस है, उनके खुद के जॉब के challenges है. In spite of all that, how much time and effort they have actually put into helping people that they don't even know, that itself is a proof of how humanity is above all. तो the answer to your question, नदीम जी, कि आप जब पूछते हो कि क्या मैसेज देना चाहते हो या हिंदुस्तान या पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हो, मेरा मैसेज यही है कि बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस, कास्ट एंड क्रीड, आई नो वो बहुत टाइम, जितना टाइम उसको बनने में लगा है इतने सालों में, उतना टाइम उसको हटने में भी लगेगा. कोई चीज़ इतने टाइम से सीखी है तो उसको अनलर्न करने में भी उतना ही टाइम लगेगा.
but this is just my personal experience. I don't believe in caste and all of that thing or religion and everything. I just believe in humanity, and this is my living proof of why and how I believe in humanity. नहीं, और मजे की बात है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी मेरे ऑर्गेनाइजेशन, जो रिसोर्सेज थे उन्होंने बहुत किया। हमारे ट्रांसपोर्ट मैनेजर जय फसल गनी साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें, उनकी मिसेस ने, उन्होंने खुद बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है हम लोगों ने। यानी कि ये ऑपरेशनल वर्कर्स हैं हमारे, यानी कि उसमें थोड़ा सा खौफ भी आता था कि यार इंडियन से कर रहे हैं, लेकिन ये है कि दे बफर्ड इट आउट, और उन्होंने कहा आप इंसानियत के लिए कर रहे हो, आप करो। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। और पाकिस्तान जिस कल मैंने एक सेमिनार था, बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस मिला, तो बहुत खूबसूरत जो है वो की तरफ से रिस्पांस आया। अच्छा, मैं धीरज को लूप पे ले लूं, क्योंकि धीरज पे नाराज ना हो जाए कि मुझे अच्छा एलर्जी का सुना, बाकी बात बाद में करते हैं। एलर्जी का सुना तो एलर्जी कैसी? हेलो, एलर्जी ऐसी है अभी, मतलब अभी वो चल रहा है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ, नहीं ये पता नहीं। अच्छा, धीरज के साथ तो बड़ा वो भाइयों वाला एक हिसाब किताब है जो लड़कों का होता है आपस में, तो वो ऑफिशियल लैंग्वेज कोई नहीं है हमारी भाई, हम तो जो है ना बस भाई हैं। तो फ्लोर ओपन कर रहा हूँ धीरज, पाकिस्तानी भाई बहन भाइयों से बात करो। हमारा तो अनोज सर के तरफ से हो गया खून का रिश्ता, ठीक है ना? तो आप फ्लोर ओपन कर रहा हूँ आपके लिए, आप बात करो। यस सर, बात करो आप। मेरा मतलब मैं मेरा वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस बोलना चाहता हूँ। मतलब जब मैं स्टार्ट किया ना, मतलब जैसे सबका नॉर्मल, मतलब हम देखते थे कि इतने सारे केसेस आ रहे हैं यहाँ पे, न्यूज में देखते थे तो इतना लगता था कि हर जगह मतलब केसेस ही केसेस बढ़ते ही जा रहे, बढ़ते ही जा रहे। पर हम हमारे लाइफ में बिजी थे, मतलब हमको ऐसा नहीं होता ना कि हम कर क्या पाएंगे, वो नहीं पता होता है। मतलब जब स्टार्ट करना होता है तो आई डोंट नो एनीबॉडी, मतलब अगर कोई हैदराबाद में है, कोई मतलब दूसरे दूसरे स्टेट्स में, वहां पे अपने कॉन्टेक्ट्स नहीं है, तो हम उनको कैसे हेल्प कर देंगे करके वो सोच के मैं इग्नोर ही कर देता था। मतलब अब कुछ कर ही नहीं सकते। तो आई एक्चुअली स्टार्टेड कि बैंगलोर, मतलब मेरा स्टेट कर्नाटक है, तो वहां पे बैंगलोर कैपिटल है ना, तो मैं पहले बैंगलोर केसेस इतने ही देख रहा था कि सिर्फ बैंगलोर वालों को, मतलब बैंगलोर वालों को एटलीस्ट कोई ना कोई कॉन्टेक्ट मिल जाएंगे, किसी को बोलेंगे तो मेरे फ्रेंड सर्कल से उनको हेल्प हो सकती है। मतलब एक छोटी सी होप रहती थी कि कहीं ना कहीं उनको हेल्प कर देते हैं। अब बस एक छोटी चीज वो होप करके थी ना, वो एक ही बहुत सबसे ब्यूटीफुल पार्ट था इस वॉलंटियरिंग का, कि हम किसी को भी, मतलब अगर कोई भी अटेंडेंट होता है, मतलब किसी को हेल्प चाहिए होती है, तो वो मतलब रेस्टलेस रहते, राइट, कि है ना क्या करे। मतलब अगर अगर मेरे गांव में भी कोई केस आता था तो स्टेप्स पता नहीं होता है कि क्या करना होता है या कैसे हेल्प मिलेगी। तो ये एक अच्छी चीज थी कि एक नेटवर्क बन गया था। तो एक नाइट में ऐसे ही बैठा था, मतलब कुछ नहीं कर रहा था, जो पूजा डिस्कॉर्ड ग्रुप बताया ना, तो ग्रुप में मैं ज्वाइन हुआ। तो एक नाइट देख रहा था मैं, इतने सारे वॉलंटियर्स हेल्प कर रहे थे। वो एक आंध्र प्रदेश का केस था, तो वहां पे तेलुगु लैंग्वेज यूज होती है, तो तेलुगु तो इनको भी नहीं आती होगी, ये लोग कैसे मैनेज कर रहे होंगे। मेरा क्वेश्चन वहां से स्टार्ट हुआ। तो मैं 11:30 बजे, रात को 11:30 बजे से 3 बजे तक, रात 3 बजे तक एक केस सॉल्व करने में पे कॉल किए जा रहे थे लोग। तो मैं देख रहा था, बस बैठ के देख रहा था, मैं हेल्प नहीं कर रहा था। तो बाद में नेक्स्ट डे से मुझे लगा कि अपन थोड़ा भी करेंगे ना तो भी बहुत ज्यादा बड़ी चीज है। तो मैं बस थोड़ा चेंज करने के लिए बस ज्वाइन किया। बाद में बस ऐसे ही ऐसे लोगों को हेल्प करते गए। और वो जो केस पूजा ने बताया, वो दावणगेरे का, तो वो तो सबसे बेस्ट पार्ट था। मतलब वो जो एक पर्सन थे, उनके मम्मी का ऑक्सीजन लेवल ऑलमोस्ट 35 तक चला गया था। तो हम मतलब रात में पता चला कि वो बंदा, मतलब बहुत बार क्या होता है, जो जिस बंदे को हेल्प चाहिए होते हैं ना, उसको बहुत लोग हेल्प करना चाहते होते हैं, तो वो कभी कभार पक जाते थे, तो कॉल उठाना बंद कर देते थे। तो ये भी चीज होती थी। तो मैं उनको ट्राई करते रहा, कनेक्ट करते रहा। तो नेक्स्ट डे उनसे पता चला कि अभी भी हेल्प चाहिए उनको। तो तब से बाद में उसके पास में मतलब नियर बाई एक 100 किलोमीटर में एक सिटी थी,
तो वहाँ पे हमने सारे हॉस्पिटल ट्राई किए। तो बाद में ट्विटर से अपने को एक हेल्प मिली संजीव गुप्ता सर की, तो उससे बहुत ज्यादा हेल्प हुई। तो वो बंदा जो है वो हमेशा मतलब वो हमेशा बोलता है कि मैं आपको लाइफ लॉन्ग तक हेल्प याद रखूंगा। तो मैं बोलता हूँ मैं बस मैं एक नहीं हूँ, यहाँ से 100 लोगों ने आपको मतलब 100 लोग, बहुत लोगों की हेल्प हुई है, जब जाके आपको एक छोटी सी हेल्प मिली है। तो बस इतना ही, मतलब बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कभी भी छोटी हेल्प करनी है ना, बस छोटी हेल्प कर देना, तो वो बड़ी चीज हो जाती है अपने आप। बिल्कुल सही है। और दूसरा ये कि अच्छा मजे की बात है, बीइंग अ पाकिस्तानी 24 आवर्स से ज्यादा, 24 घंटे से ज्यादा मैंने इस ऑपरेशन को लीड किया है। पूजा वेंट टू बेड और मैंने उसको कहा कि स्लीप लाइक अ बेबी, आई वी कैन हैंडल। और धीरज और मैंने लीड किया, और धीरज मुझे केस भेज रहा था वहां से कि इसको वेरीफाई करके दें, इसको वेरीफाई करके दें। तो इस तरह का ट्रस्ट डेवलप हो गया था कि पाकिस्तानी वाज लीडिंग इंडियंस एट वन टाइम कि किस तरह से मैनेज करना है। तो ये हमारे तौसीफ खान साहब हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं। ये आपसे थोड़ी देर के लिए बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। that you must first of all salam, नमस्ते। नमस्ते भी कर दें, हाँ। नमस्ते। बहुत खुशी हुई आप लोगों को देखकर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और नदीम साहब ने जो इनिशिएटिव लिया, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तरफ से और इंडिया की तरफ से जो रिस्पांस आया, तो उसके लिए हम लोग बहुत जो है ना खुश हैं इस चीज़ के ऊपर कि भाई दोनों देशों ने मिलके इस पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर आपस में मिलके काम किया है। तो इस हवाले से नदीम साहब के लिए हम सब क्लैपिंग करेंगे कि भाई तरह का इनिशिएटिव लेना बहुत मुश्किल है हमारे पाकिस्तान से, चाहे हमारे पड़ोसी मुल्क से, क्योंकि आपस में जब दोनों मुल्कों के अंदर इतनी कशीदगियां चल रही हों, इतने मामलात चल रहे हों, तब भी इस तरह का एक बंदा उजागर हो और एक प्लेटफॉर्म से इतनी हेल्प करे अपने देश साथ में जो हमारे जो है ना परदेशी वो हैं, इंडियंस हैं, उनके साथ बगैर किसी इस चीज़ के कि भाई हमारी उनके साथ पिछले पास्ट में क्या चीज़ें गुजर चुकी हैं। तो आप लोग जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, मैम पूजा हैं, तानिया हैं और धीरज, तो जितने भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह इनकी वजह से और नदीम साहब की वजह से ये एक बाउंड्री वॉल टूटी है, और इसके अंदर एक बहुत बड़ा हम लोगों को इंशाल्लाह आने वाले वक्त में फ़ायदा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने भी वहाँ से बहुत पॉजिटिव वाइब्स दी, जिसकी वजह से नदीम साहब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इतने बंदों को इकट्ठा कर सके और आप लोगों से मिलवा सकें। नहीं तो पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि किसी इंडियंस के साथ हम बैठकर इस तरीके से बात करेंगे, क्योंकि वो जो बैरियर था वो बैरियर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की वजह से टूट गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक बात मुझे कहनी है यहाँ पे कि मुझे अभी बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि आप लोगों को इतना ज्यादा इंटरेस्ट था हमसे बात करने में, इंडियंस के साथ। मतलब आप लोगों की तरफ से भी था, ये म्यूचुअल था, ये बॉल ब्रेक करना। हमारा तो हमेशा से इंटरेस्ट रहा है मैम। जस्ट लाइन ऑफ कंट्रोल्स के ऊपर जो चीजें होती हैं उनको हम नजर रख के सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि उधर हमारे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो दोनों देशों की तरफ से कुछ किस्म की क्रिटिक्स हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो इनिशिएटिव नदीम साहब ने लिया है उसके अंदर हम सब बहन भाई हैं, उसके अंदर हम लोग आपस में जो काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। अभी तो आपको से शांत हो गई सर। अभी तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो आप बता रहे थे लेटर्स का, कि भाई उन्होंने जो है ना वो अपना फ्री फायर को उन लोगों ने जो है ना बंद किया है, बड़ी चीज है ये। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और नदीम साहब का भी शुक्रिया कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इन फ्यूचर आप लोगों के साथ कनेक्ट रहेंगे। थैंक यू। जी बिल्कुल। थैंक यू तौसीफ भाई। अभी मजीद की बात करनी है, ये क्लोज करें सेशन को? अप टू यू एक्चुअली, किसी ने को बात करनी है ओपनली तो हो सकती है। मैम मैम नंदा जो हैं ये सोशल वर्कर हैं, और वो जो केस मैं डिस्कस कर रहा हूँ, टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है इमरजेंसी में, वो थोड़ा सा मैं इनको बता दूं। अच्छा, वहां पे वही ना डिविसिव एजेंडा आया मेरे ऊपर कि यार ये ना टाइम वेस्ट कर रहा है हमारा। एक चीज हुई, मैंने नाम नहीं लूंगा, नॉट नॉट गोइंग टू टेक पर्सनल नेम्स के, तो हुआ कि ये जानबूझ के टाइम वेस्ट कर रहा है। लेकिन 6 घंटे से केस मैंने इनपुट किया हुआ था, एंड दैट वाज नॉट प्रोसेस्ड कि ये शायद फेक है। एंड जब मैम नंदा से मेरी बात हुई
और उन्होंने जब अटेंडेंट से बात की तो जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, आई फेल्ट लाइक यार मेरा अपना बच्चा, और 2 साल का बच्चा है जिसकी पूरी जिंदगी, 2 साल का बच्चा नहीं था ना सर तौसीफ साहब, उसकी जनरेशन आगे, उसकी जनरेशन, पूरा एक जनरेशनल लोड है वो खत्म हो गया। 2 साल का बच्चा, पूरी जिंदगी उसकी पड़ी थी सामने। और जो फीलिंग उस वक्त आई और जो मैंने इनके इंडियंस के साथ फिर किया उसके बाद, वो मैं आपको बता नहीं सकता कि जो पूजा और मेरी डिस्कशन हुई है वो मैं आपको सर पब्लिकली बता नहीं सकता कि कितने हार्ड डिस्कशन हुई है। और मैं पूजा को मैम नंदा को क्रेडिट दूंगा कि उस टाइम पे उन्होंने मुझे स्पेस दी है, खुल के बोले आप, खुल के बोले आपका जो गायब है, तो उसमें ये नहीं है किसी ने ब्लॉक किया कि नहीं है। और उनको ये और बाद में को ये फीलिंग आ रही थी कि पाकिस्तान इतना एहसास कर रहा है और हम फिर नहीं हुआ। तो बात ये वो वेग था, केस वेग था, कंफर्म नहीं था कि वो समझ नहीं आ रही थी कि उसके नेचर ऑफ द केस क्या है, लेकिन वेरीफाई किसी ने नहीं किया उसको ना कंफ्यूजन के हवाले से। जी मैम, मैम नंदा, वो जो केस हुआ था और उसके बाद जो आप किस तरह से फिर आपने कनेक्ट किया मेरे साथ इंसानियत के हवाले से, ये पूरी इंसानियत जो है वो सफर करती है अगर एक इंसान साथ हो। वो एक फर्स्ट इंटरेक्शन था आपके साथ मेरा, और उस वक्त मैं ट्रैवल कर रही थी हिमाचल की तरफ जब आपका कॉल आया मेरे पास, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे रुक जाना चाहिए, सब कुछ छोड़ के पहले अटेंड करना है, क्योंकि जो दर्द आपकी आवाज में था वो बड़ा अमेजिंग था। और उस वक्त तक मैंने रियलाइज नहीं किया था कि आप कहाँ से बोल रहे हैं। ठीक है, मुझे लगा कि कोई इंडिया से बोल रहा है और इतने दर्द भरी आवाज में बोल रहा है कि मैम ये लोग संभाल नहीं पा रहे, आप एक बार इस पे प्लीज ध्यान दीजिए। तो फिर मैंने भी गाड़ी रुकवाई और जद्दोजहद की, जो भी कर सकती थी अपनी तरफ से। थोड़ा टाइम लगा मेरे को फीडबैक मिलने में, अटेंडेंस को पकड़ने के लिए। और जब मैंने आपको बताया और जो आपका रिएक्शन था, आई वॉज कंप्लीटली मूव्ड। आपने जिस तरह से अपना दुख जाहिर किया और अपनी नाकामयाबी जाहिर की, आपको ऐसा लग रहा था जैसे कि आप नाकामयाब हो गए वो बच्चे को बचाने में आपने। और फिर जब मुझे पता चला ये पाकिस्तान से हो रहा है, तो मेरे को बड़ा और हैरत हुई कि वहां के लोग हमें कांटेक्ट करके हमारे सिटी के लोगों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो हमें पता नहीं है, और इतनी दर्दमंदी के साथ। ये मतलब दिल दहला देने वाली एक कहानी बन सकती है अगर इसको कोई लिखना शुरू करे, तो ये बहुत दिल दहला देने वाली हादसे हैं। और इतना दर्द हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ, दिस वाज अमेजिंग। मैं राइटर हूँ, और हमें भी बाय प्रोफेशन में ऑथर हूँ और इस पे काम करना है, उसके आउटलाइन मेरा डेवलप हुई है और काम अल्लाह की मदद से, भगवान की मदद से करेंगे इस पे। उसके आउटलाइन वगैरह है, प्राजक्ता की बायोग्राफी भी वो उसकी आउटलाइन, लेकिन वो बीच में काफी सारी चीजें जो थी ना वो कोविड की वजह से स्टक हुई हैं, तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो मूव अलोंग करेंगी। हाँ नदीम, ये कोविड के टाइम ने हम लोगों को बहुत माहौल, बहुत हादसे और कुछ ऐसी चीजें दिखा दी हैं जिसकी हम लोगों ने कभी दूर दूर तक उम्मीद नहीं की होगी। हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमें ऐसा टाइम भी देखना पड़ेगा। और ऐसे टाइम में ये कहाँ से एकदम से ये सारे वॉलंटियर्स, इतने प्यारे बच्चे हैं, ये छोटे छोटे से बैठे हैं, 21, 22, 23 साल के, 25 साल के, ठीक है, ये सब उभर के आए हैं और इतने हिम्मत से और इतने दिल लगा के काम कर रहे हैं ना कि मैं क्या कहूँ, अल्फाज नहीं है मेरे पास ज्यादा कुछ बयां करने के। थैंक यू मैम, थैंक यू बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत दिल से कर रहे हैं, और आप इतनी मेहनत कर रहे हैं सबको इकट्ठा करने के लिए, सबको जोड़ने के लिए, और ये कंट्रीज के बीच का बैरियर खत्म करने के लिए, और प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए, और दिखाने के लिए कि प्यार कैसे किया जा सकता है।
नहीं बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा बात मैं बताता हूँ। सदगुरु साहब हैं, प्राजक्ता कोहली है, वो उनको फॉलो कर रहा हूँ मैं, काफी अरसे से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। और उन्होंने होप दी मुझे। प्राजक्ता इज कॉमेडियन प्रोफेशनली, तो उसकी वीडियो देख के थोड़ा सा मुझे होप नजर आई। फिर सदगुरु साहब ने मुझे वो थोड़ा सा हट के एक पर्सपेक्टिव दिया कि लाइफ ऐसे भी हो सकती है, बियॉन्ड बियॉन्ड सर्टेन लिमिटेशंस आप जा सकते हो। और उसके लिए थैंक्स तो आप लोगों का बनता है कि आई लिटरली ओ माय लाइफ टू इंडियंस। क्योंकि उस टाइम पे जब मैं सुसाइडल था तो एक सईद अनवर साहब थे, काउंसलर हैं जो मेरे, उसके अलावा ये 2-3 लोग थे। मेरे सोशल इंटरेक्शन बहुत कम थी। ये गनी साहब बैठे हुए हैं, ये 1.5 साल के लिए मैं तकरीबन गायब था, सोशल सर्कल से बिल्कुल गायब था। ओहो। और 1.5-2 साल अब मैं, अब आपसे बात हुई मेरी डेमो के दौरान, तो मेरे कितने बड़े बड़े बाल थे। आई हैड टू मेक ओवर माई सेल्फ के मैं प्रेजेंटेबल हूँ। यानी कि मैं आई केम आउट ऑफ माई डेथ एक्चुअली फॉर यू पीपल। ओ ओके। थैंक यू सबके लिए, बहुत धन्यवाद सबका, सबने टाइम दिया। थैंक्स लॉट। ये मैम सेशन फ्यूचर में भी भगवान की कृपा से और अल्लाह के रहमत से चलते रहेंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह। थैंक यू, इंशाल्लाह। बाकी किसी ने कोई बात करनी, क्लोजिंग आर्गुमेंट्स किसी ने देने हो? किसी के पास कोई स्ट्रक्चर है क्या जो डिफरेंट स्टेट्स एंड डिफरेंट वॉलंटियर्स हैं, किसको कहाँ पहुंचा सकते हैं, कैसी इंफॉर्मेशन, कैसे कांटेक्ट करना है, अदर देन वन व्हाट्सएप ग्रुप दैट वी हैव? उसमें मैम फेसबुक को एंगेज किया जा सकता है, ट्विटर को। मैं तौसीफ साहब से इस पे मैं डिस्कशन करता हूँ इंडिविजुअल कि हम किस हाँ तरह से हाँ कर सकते हैं। देन हाँ, प्रोसीड हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में। इनका टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड भी है, तो उसमें राइट। मैं 1 घंटे की आज मीटिंग करता हूँ, फिर इसमें आगे हम क्या कर सकते हैं। बाकी ये भी बात ठीक है। ठीक है, ठीक है। और ये एक कोई ऑर्गेनाइजेशन के तहत है या क्या है ये? फिलहाल ड्रीम तो एक मेरे को। मैम, हमारा ये ड्रीम रिसर्च सेंटर है। पब्लिक हम बेसिकली बुक्स पब्लिश करते हैं अमेजोन पे, जी। और फिर लोकल लोकल पब्लिकेशन भी हम करते हैं। हाँ लेकिन मैंने कभी जब मैंने मैंने कॉन्सेप्चुलाइज किया था इस ऑर्गेनाइजेशन को, ड्रीम हाँ। रिसर्च, हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, हमारे मैनेजर्स हैं, लेकिन उसमें हुआ ये, जब मैंने कॉन्सेप्चुलाइज किया था, प्लान किया था, तो आई कुडंट थिंक के इस तरह से कुछ इंटरनेशनल कर पाऊंगा। तो this, all of this that we are doing, does it come under any particular banner? Because I'm not aware of any such title. नो, कोई एक इट्स टाइटल है या एक्चुअली कुछ सब इंडिपेंडेंटली वॉलंटियर्स हैं, जिसको मन करता है वो, क्योंकि कोई स्पैन नहीं था, टाइम स्पैन नहीं था, सब अपनी मर्जी से जब जिसके पास टाइम था वो तब हेल्प कर रहे थे। इट्स नॉट समथिंग ऑर्गेनाइज्ड, इट्स वेरी अनऑर्गेनाइज्ड वॉलंटियरिंग राइट नाउ। करेक्ट। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अनऑर्गेनाइज्ड में ही अगर हम इतनी मदद कर सकते थे, तो ऑर्गेनाइज हो जाएंगे तो और भी अच्छी मदद कर पाएंगे, है ना? Yeah. और भी जगह जहाँ जहाँ पर मेहनत मतलब नहीं जा रही है ये हेल्प, वहां तक भी पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक वी शुड ऑर्गेनाइज इट अ लिटिल बिट। Yeah, before the third wave comes. Yes, let's get organized. In fact, I'm working on another project जहाँ पे हम केयर गिवर्स तैयार कर रहे हैं, अपस्किल कर रहे हैं इन विमेन कम्युनिटी। तो विमेन एम्पावरमेंट के तहत केयर गिवर्स ना, उनकी अपस्किलिंग कर रहे हैं अभी, so that in the future whenever they are required they are available, trained workforce to take care of people at home या हॉस्पिटल में जहाँ पर भी जरूरत हो, है ना? तो ऐसा वहां पे भी हो रहा है कुछ, नदीम? मैम ईडी साहब कर रहे हैं, फैसल ईडी साहब ने आपको भी ऑफर दी थी, लेकिन असल में पैंडेमिक यहाँ पे लिमिटेड था थोड़ा सा। पता नहीं अब हाँ। भगवान की कृपा है या अल्लाह की रहमत है, आई एक्चुअली डोंट नो किस तरह से इतना एक्सपैंड नहीं हुआ यहाँ पे पैंडेमिक। जितना क्राइसिस आपकी तरफ आया है, हमारा दिल दहल गया था मैम के, छोड़ो ये पाकिस्तानियत हिंदुस्तानियत, छोड़ो सारा कुछ, और टूट पड़ो हेल्प करने पे बात की बाद में देखी जाएगी। तो हमारे तो ये माइंड सेट था, मेरे वाले साहब की तरफ से भी सपोर्ट थी, मेरे भाइयों की तरफ से भी।
लेकिन यहाँ पे कंट्रोल्ड रहा है एक्सपोजर। मुझे भी हुआ, कोविड पॉजिटिव था जब मैंने वॉलंटियरिंग शुरू की पूजा के साथ, तो कोविड पॉजिटिव था। मेरी वालदा को भी हुआ और मुझे भी हुआ। और हाँ, बल्कि वो तो पूजा तो मेरी वालदा को अपनी वालदा और मैं उनकी वालदा को अपनी वालदा मानता हूँ, तो वो तो सुबह सुबह उठ के मेरे से यही पूछती थी, अम्मी की तबीयत सुनाओ पहले। ओके, तो इस तरह से हुआ। लेकिन ये है कि यहाँ पे इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं था। ठीक है। तो अब व्हाट आर योर सजेशंस की नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे हमारे? नेक्स्ट स्टेप्स मैम, अब देखें, एक तो अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है कि इंटरनेशनल लोग काम कर रहे हैं। थोड़ा सा लोग बैक ऑफ, एक आध केस हुआ है, लेकिन उसकी जो वो 2 साल के बच्चे की डेथ हुई ना, उसकी रेमिफिकेशन बहुत थी कि वो जो प्रोसेस नहीं हुआ। मैं आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन के वो एक आध एलिमेंट आ जाता है कंफ्यूजन का कि यार एक बात है। और धीरज की टेक लेते हैं इस पे, फिर सेशन क्लोज करते हैं। धीरज, क्या कहते हो आप? हाय हाय नदीम, फिर से रिपीट करोगे क्या? सारी कन्वर्सेशन पे कि जो व्हाट्सएप पे ग्रुप बने, फॉर्मलाइज हों चीजें, यहाँ से जो लोग विलिंग हैं वो साइन अप करें। और उसके बाद ये है कि उसमें ऑब्वियसली हम उनको स्कैन करके किसी तरीके से लेके आएंगे। हमारा एक मॉनिटरिंग का प्रोसेस होगा। अब क्योंकि मेरा तो ट्रस्ट लेवल डेवलप है, उसका स्क्रीनिंग करके बंदे लेके आएंगे हम, इनपुट करेंगे यहाँ से बंदे तो जो व्हाट्सएप ग्रुप। तो क्या धीरज आपका है कि ये वर्केबल है प्लान, या इसमें कुछ एम्बिग्यूटी है आपको? लाइक टू बी ऑनेस्ट, एट द पॉइंट मुझे खुद को आइडिया नहीं, मतलब मैं सेल्फ वॉलंटियरिंग करता है ना, मतलब कोई भी जैसे आप मिल गए, पूजा मिल गए, तो जिससे भी हेल्प होती गई तो मैं करते गया हूँ। तो टू बी ऑनेस्ट, फॉर नाउ आई डोंट हैव एनी आइडिया, तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा इस समय। पर इट्स गुड कि हम ऑर्गेनाइज रहे तो बेटर है, जैसे डॉक्टर नंदा मैम ने कहा। तो इट्स गुड इफ वी बी ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रिपेयर फॉर फ्यूचर। चलें, इस पे काम करेंगे। पूजा, आप प्रोजेक्ट को थोड़ा सा समराइज करके एंडिंग नोट दे दें कि हम कहाँ जा सकते हैं यहाँ से आगे। ये है कि व्हाट्सएप ग्रुप का जो इंडो पार्क का ये कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, इम्प्लीमेंटेबल है या नहीं है आपके ख्याल में, या इस पे फर्दर अभी थॉट प्रोसेस की जरूरत है? हाँ, तो अगर हम व्हाट्सएप ग्रुप से वॉलंटियरिंग करने का सोच रहे हैं, जैसे थोड़ा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चराइज्ड वे में करने का सोच रहे हैं, तो इट वुड बी ग्रेट अगर हमारे पास थोड़े ज़्यादा वॉलंटियर्स हों। तो क्या होगा कि इंस्टेड ऑफ एक बंदा पूरा 24 घंटा करे या तो 13-12 घंटा करे, हम लोग उसको शिफ्ट में डिवाइड करके करवा सकते हैं। तो शिफ्ट में आई नो वो थोड़ा मेथोडोलॉजिकल होगा, बट अगर शिफ्ट में डिवाइड करके करेंगे तो जिसको जो मेंटल स्पेस भी चाहिए होगा कि सपोज उसने 4 घंटे वॉलंटियरिंग किए, तो उनको दे विल आल्सो बी एबल टू फोकस ऑन यू नो देयर वर्क एंड अदर पर्सनल लाइफ एंड तो जनरली क्या होता है कि मैंने ये देखा है वॉलंटियर्स में, वो शुरुआत में बहुत जोरों शोरों से आते हैं, मेरे साथ खुद भी हुआ है, और बाकी चीजें थोड़ा इग्नोर कर देते हैं और फिर वो बर्नआउट आता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए अगर व्हाट्सएप ग्रुप से ऑर्गेनाइज तरीके से करना है तो वो शिफ्ट स्ट्रक्चर मेंटेन करना थोड़ा जरूरी होगा, जिसके लिए एक सेट ऑफ वॉलंटियर्स हमें चाहिए होंगे। देखो, यहाँ से भी हम रिक्रूटमेंट करते हैं इनकी, यहाँ से भी रिक्रूटमेंट करते हैं और यहाँ से भी देखते हैं 2-3 जितने भी वेटिंग लोग हैं। तो उसके बाद उसमें हो सकता है बाकी ये है कि 8 आवर की 4 आवर की शिफ्ट हो, उसके बाद उसको रिलीज कर दिया जाए कि आप जाओ, यू आर ऑर्डर टू बेड, एक्चुअली आप अपना पर्सनल काम करो। और उसके बाद ये है कि सुबह फिर वो वापस आ जाए, रात को फिर वापस आ जाए टाइमिंग पे। बिल्कुल सही बात है। हाँ। चले, थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स। बहुत ज़्यादा टाइम लेके आपका हमने आज, थैंक यू टाइम। और ये मीटिंग जो है वो It was a really good session for us. फॉर अस टू, तानिया, फॉर अस टू, हमें पता लगा कितना आसान है आप लोगों से कम्युनिकेट करना।